रात का समय था। हल्की ठंडी हवा गलियों में घूम रही थी। सड़क किनारे लगे छोटे छोटे ठेले धीरे धीरे बंद हो रहे थे। तभी एक पुराना सा लाल ठेला अचानक एक सुनसान मोड़ पर आकर रुका। ठेले से उठती मसालों की खुशबू इतनी तेज थी कि दूर तक लोगों का ध्यान खींच रही थी। ठेले के ऊपर पीली रोशनी वाली एक छोटी लालटेन लटक रही थी। उस ठेले को चलाने वाला आदमी चुपचाप नूडल्स बना रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। ये ठेला पहले कभी नहीं देखा। लेकिन खुशबू तो कमाल की है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी दिल भी भूखा होता है। धीरे धीरे लोग उस ठेले के आसपास जमा होने लगे। कोई मजदूर था, कोई छात्र, कोई थका हुआ कर्मचारी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हर ग्राहक नूडल्स खाने के बाद कुछ देर तक चुप हो जाता था, जैसे किसी पुरानी याद में खो गया हो। ये स्वाद कहीं पहले खाया है। यादें मसालों से ज्यादा तेज होती हैं। एक गरीब बच्चा दूर खड़ा होकर लोगों को खाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। नूडल्स वाले ने बिना कुछ कहे एक कटोरी भरकर उसके सामने रख दी। बच्चा हैरानी से उसे देखने लगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। भूख का कोई दाम नहीं होता। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। उसी रात एक घमंडी व्यापारी वहां पहुंचा। उसे लगा कि ये बस एक मामूली ठेला है। उसने नूडल्स वाले का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। इतना छोटा ठेला और इतनी भीड़। भीड़ स्वाद की नहीं, एहसास की होती है। ये कैसे बनाया? ठेले के पीछे एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उसी बक्से में नूडल्स वाले का सबसे बड़ा राज छिपा है। भैया, उस बक्से में क्या है? कुछ चीजें वक्त आने पर ही खुलती हैं। एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से ठेले तक आया। उसकी आंखें नम थीं। उसने नूडल्स खाते ही रोना शुरू कर दिया। आसपास खड़े लोग चौंक गए। बिल्कुल वैसा स्वाद जैसा मेरी पत्नी बनाती थी। प्यार कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे पूरे इलाके में उस ठेले की चर्चा होने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि दिन में वह ठेला कभी दिखाई नहीं देता था। वह सिर्फ रात में आता और सुबह से पहले गायब हो जाता। दिन में ये ठेला कहाँ चला जाता है? किसी ने कभी इसे जाते हुए नहीं देखा। एक युवक रोज वहां आने लगा। उसे नूडल्स वाले के व्यवहार में कुछ रहस्य महसूस होता था। वो हर रात उसे ध्यान से देखने लगा। आप हमेशा अकेले रहते हो? अकेलापन भी एक स्वाद है, हर कोई नहीं समझता। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागने लगे, लेकिन नूडल्स वाला शांति से खाना बनाता रहा। बारिश की बूंदें गरम तवे पर गिरकर भाप बना रही थीं। आप ठेला बंद नहीं करोगे? कुछ लोग बारिश से बचते हैं, कुछ लोग उसका इंतजार करते हैं। रात खत्म होने से पहले युवक ने देखा कि नूडल्स वाला लकड़ी के बक्से को खोल रहा है। अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। ये किसकी तस्वीर है? मेरी पूरी दुनिया की। अगली रात युवक जल्दी पहुंच गया। उसके मन में उस तस्वीर को लेकर सवाल भरे थे, लेकिन नूडल्स वाला पहले से ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था। कल वाली तस्वीर कौन थी वो? जिसने मुझे खाना बनाना नहीं, लोगों को समझना सिखाया। धीरे धीरे नूडल्स वाला अपनी कहानी बताने लगा। कई साल पहले वो एक साधारण रसोइया था। उसके हाथों में स्वाद था, लेकिन जिंदगी में खुशी नहीं थी। मैं सिर्फ पेट भरने वाला खाना बनाता था। फिर क्या बदला? एक इंसान उस इंसान ने उसे सिखाया था
कि खाना सिर्फ मसालों से नहीं, भावनाओं से बनता है। तभी से उसके हर पकवान में यादों का स्वाद आने लगा। अगर दिल टूटे तो स्वाद भी टूट जाता है। शायद इसलिए आपके नूडल्स अलग हैं। एक दिन अचानक वो इंसान हमेशा के लिए उससे दूर चला गया। उस दिन के बाद नूडल्स वाले ने बड़ी रसोई छोड़ दी और अकेले ठेला चलाने लगा। भीड़ में भी मैं अकेला था, फिर आपने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि किसी की याद को जिंदा रखना था। उसी दौरान एक अमीर होटल मालिक वहां पहुंचा। उसने नूडल्स वाले को अपने साथ काम करने का बड़ा प्रस्ताव दिया। तुम्हारे स्वाद से मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं। मैं स्वाद बेचता हूं, यादें नहीं। होटल मालिक गुस्से में वहां से चला गया। उसने ठान लिया कि वो उस ठेले को खत्म करके रहेगा। एक ठेला मेरी चमक नहीं छीन सकता। लेकिन लोग उसी के पास जा रहे हैं। अगली रात कुछ गुंडे ठेले के पास पहुंचे। उन्होंने ठेला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें रोक दिया। ये ठेला सिर्फ खाना नहीं देता, ये उम्मीद देता है। नूडल्स वाला चुपचाप सब देखता रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, जैसे वो पहले ही जिंदगी के बड़े तूफानों से गुजर चुका हो। आपको गुस्सा नहीं आता? जिस इंसान ने दर्द को समझ लिया, उसे गुस्सा कम आता है। उस रात युवक ने पहली बार नूडल्स बनाने में उसकी मदद की। गर्म तवे पर मसाले पड़ते ही खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। धीरे चलाओ, स्वाद को जल्दी पसंद नहीं। अब समझ आया, ये सिर्फ खाना नहीं है। रात के आखिर में नूडल्स वाले ने युवक को वही पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर के पीछे एक लाइन लिखी थी, जिस दिन लोग मुस्कुराना भूल जाएं, उन्हें खाना खिलाना। यही आपका असली राज है? नहीं, असली राज अभी बाकी है। अगले कुछ दिनों में ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ आने लगी। हर कोई उस स्वाद का दीवाना हो चुका था, लेकिन नूडल्स वाला कमजोर दिखने लगा था। आप ठीक नहीं लग रहे। कुछ सफर लंबे नहीं होते। एक रात नूडल्स वाले को तेज खांसी आने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वह खाना बनाता रहा। आज आराम कर लो। जब तक कोई भूखा है, मेरा काम खत्म नहीं। तभी वही होटल मालिक दोबारा वहां पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। वो चुपचाप एक कटोरी लेकर बैठ गया। मैं हार गया। ये जीत हार का खेल नहीं। फिर क्या है? इंसानियत। नूडल्स खाते ही होटल मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब उसकी माँ उसे ऐसे ही गरम नूडल्स खिलाती थी। मैं पैसे कमाते कमाते सब भूल गया। कुछ स्वाद इंसान को वापस इंसान बना देते। उस रात नूडल्स वाले ने युवक को अपने पास बुलाया और लकड़ी का बक्सा उसके हाथ में दे दिया। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं तैयार नहीं। दिल साफ हो तो हाथ खुद सीख जाते हैं। युवक ने बक्सा खोला। अंदर कोई जादुई मसाला नहीं था, सिर्फ पुरानी रेसिपी, तस्वीरें और कुछ छोटे छोटे खत रखे थे। बस इतना? सबसे बड़ा मसाला इंसान का दिल होता है। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। लोग अपने घर लौट गए। सड़क पर सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी बची थी। आज आखिरी रात है। ऐसा मत कहो। हर कहानी का अंत होता है। सुबह होने से पहले नूडल्स वाला शांत होकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो अपना अधूरा काम पूरा कर चुका हो। उठो, लोग आपका इंतजार करेंगे। अब तुम उन्हें इंतजार नहीं करने दोगे। अगली रात वही ठेला फिर उसी मोड़ पर खड़ा था, लेकिन इस बार नूडल्स बना रहा था वो युवक। लोगों को स्वाद में वही पुराना एहसास मिलने लगा। आज भी वही स्वाद है, क्योंकि कुछ लोग कभी जाते नहीं। हल्की हवा चल रही थी।
लालटेन धीरे धीरे हिल रही थी। युवक ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब वह समझ चुका था कि चटपटी नूडल्स का असली स्वाद मसालों में नहीं, लोगों के दिलों में छिपा होता है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। कभी कभी दिल भी भूखा होता है।